नमस्ते। हमारी जो जिंदगी है ना, उसकी कहानी को दो तरह की आवाजें लिखती हैं। एक आवाज वो है जो बाहर की दुनिया से आती है और दूसरी वो जो हमारे अपने अंदर से उठती है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों आवाजें मिलकर हमारी हकीकत को कैसे शक्ल देती हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं और जरा सोचिएगा इस पर कि आपकी जिंदगी की जो कहानी है उसे आखिर लिख कौन रहा है। क्या वो बाहरी हालात हैं या फिर आपके अंदर की सोच? इसे समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों पर नजर डालेंगे। एक तरफ है एक बाहरी आवाज, मतलब एक रहस्यमयी आहट जो पूरे के पूरे गांव को खौफ में रखती है, और दूसरी तरफ है एक अंदरूनी सोच, एक ऐसा विश्वास जो एक इंसान को उसकी ही बनाई हुई परिस्थितियों में कैद करके रखता है। तो ठीक है, चलिए पहली कहानी में चलते हैं। ये कहानी है डर की, जिसका नाम है डर की आहट। तो कहानी है भैरवपुर नाम के एक गांव की। ये गांव एक पुरानी भूताहा कही जाने वाली हवेली के साए में जीता है, और हर रात वहां से एक अजीब रहस्यमयी आवाज आती है जिसे गांव वाले आहट कहते हैं। ये एक ऐसा डर था जिसे किसी ने देखा नहीं था, बस महसूस किया था। और ये जो आहट थी ना, ये किसी को भी नहीं बख्शती थी। कभी रीना को दीवार पर एक दूसरी परछाई हिलती हुई दिखती, तो कभी रघु नाई का सामना एक सफेद साए से हो जाता। अनिरुद्ध मास्टर के कान में तो कोई फुसफुसाता था, तू बच नहीं पाएगा। यहां तक कि डीसीपी अरविंद, जो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, उन्हें भी उस खाली हवेली में अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। और फिर डर अपने चरम पर पहुंच गया। जब जांच करने वाले हवेली पहुंचे तो उन्हें दीवार पर खून से लिखा हुआ मिला, आहट से बचना मुमकिन है। अब यह सिर्फ एक बाहरी डर नहीं था, यह गांव वालों की हकीकत बन चुका था, उनके जहन में घर कर चुका था। तो भैरवपुर का डर बाहरी था, है ना, एक ऐसी शक्ति जिसे वो देख या छू नहीं सकते थे। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ी कैद, सबसे बड़ी जेल हमारे अपने दिमाग के अंदर हो? चलिए अब देखते हैं कि हमारी अपनी सोच हमें कैसे जंजीरों में जकड़ सकती है। अब यह कहानी है एक भिखारी की, जिसकी पूरी पहचान उसकी अपनी ही कही एक लाइन में सिमटी हुई थी, मैं तो भिखारी हूं, मैं सिर्फ मांगता हूं, देता नहीं। उसकी पूरी दुनिया इसी एक कहानी के इर्द गिर्द घूमती थी कि वो सिर्फ लेने के लिए बना है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी इस कहानी को, उसकी इस सोच को जड़ से हिला दिया। एक व्यापारी ने उसे भीख देने से मना कर दिया और कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। सोचिए, ये शब्द उस भिखारी के लिए एक हथौड़े की चोट जैसे थे। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी शायद इसीलिए एक जगह रुकी हुई है क्योंकि वो सिर्फ लेता है, देता कुछ नहीं। और बस यहीं से उसके अंदर एक बदलाव की चिंगारी जली, अपनी कहानी को दोबारा लिखने की एक उम्मीद। तो अब हम दोनों कहानियों में एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो सबसे अहम है, एक टर्निंग पॉइंट जहां एक नया विचार जन्म लेता है। एक बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए और दूसरा अंदर की दुनिया को बदलने के लिए। तो देखिए यह बदलाव हुआ कैसे। सबसे पहले तो एक सवाल था, एक चुनौती कि भाई एक भिखारी आखिर दे भी क्या सकता है। फिर एक हल निकला, बहुत ही सरल सा, पास के पौधों से फूल। और फिर बना एक नया नियम, जो भी पैसे देगा उसे बदले में एक फूल मिलेगा। कितना छोटा सा काम था, पर इसी ने सब कुछ बदल दिया। और जहां एक तरफ ये भिखारी अपने अंदर की दुनिया बदल रहा था, वहीं दूसरी तरफ भैरवपुर में भी एक बड़ा फैसला लिया जा रहा था। गांव वालों ने तय कर लिया था कि वो अब और इस डर में नहीं जिएंगे। उन्हें हवेली के तहखाने में घुसकर उस आहट के बाहरी स्रोत का सामना करना ही होगा। यहां बदलाव की कोशिश बाहर की दुनिया में हो रही थी। तो अब देखते हैं इन दो बिल्कुल अलग रास्तों का अंजाम क्या हुआ। जिंदगी बदलने वाले फैसले। और यहां जो नतीजा निकल कर आया उसमें जमीन आसमान का फर्क था। भैरवपुर में हवेली तो जला दी गई, मतलब समस्या का जो बाहरी कारण था वो खत्म हो गया, लेकिन डर की आहट फिर भी जिंदा रही। और दूसरी तरफ भिखारी की सोच बदली और वो भिखारी से एक व्यापारी बन गया। और यह बदलाव देखिए कितना तेज था। पहले दिन वो सिर्फ एक भिखारी था, तीसरे ही दिन वो फूल देने वाला बन गया। कुछ ही हफ्तों में वो अपनी कमाई से फूल खरीद कर बेचने वाला एक छोटा सा व्यापारी बन गया। और सिर्फ 6 महीने बाद वो सूट पहने एक कामयाब फूलों का व्यापारी था। यह सब सिर्फ एक अंदरूनी कहानी को बदलने से हुआ। अच्छा, तो भैरवपुर में क्या हुआ? वहां गांव वालों ने हवेली का राज तो खोज निकाला। उन्हें पता चला कि ये ललिता की आत्मा है, एक औरत जिसे 100 साल पहले वहीं जिंदा दफना दिया गया था। तो उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूरी हवेली को ही जला दिया, समस्या के बाहरी स्रोत को हमेशा के लिए मिटा दिया। मगर कहानी का अंत यहां होता है, और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। हवेली का रहस्य तो खुल गया था, लेकिन वो आहट, वो अब भी जिंदा थी। वो अब हर जगह उनका पीछा करती थी। ये लाइन हमें दिखाती है कि बाहरी दुश्मन को खत्म करने के बाद भी उसके द्वारा पैदा किया गया डर हमारे अंदर एक नई कहानी बनकर जिंदा रह सकता है। तो आखिर इन दो कहानियों का मतलब क्या है? ये हमें क्या सिखाती हैं? चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आपकी कहानी क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि आहट जैसी बाहरी आवाजें वो डर तो पैदा कर सकती हैं, पर हमारी पहचान तय नहीं कर सकती। असली ताकत जो है वो हमारी अंदर की कहानी में है। मैं एक भिखारी हूं से मैं एक व्यापारी हूं बनने का सफर यह दिखाता है कि अपने काम में एक छोटा सा बदलाव, जैसे एक फूल देना, हमारी पूरी पहचान बदल सकता है। और सच्ची आजादी बाहर की दुनिया को चुप कराने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की कहानी को फिर से लिखने से मिलती है। तो हम इस सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं, हमारी अपनी जिंदगी की आहट क्या है? वो कौन सी बाहरी आवाज या अंदरूनी सोच है जो हमें रोके हुए है? और सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी कहानी को बदलने के लिए आज क्या कर सकते हैं?